नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी। बड़ा चमत्कारिक रूप देखने को मिला है आज मुख्यमंत्री भजनलाल जी। शर्मा का। मुझे पुराने किस्से याद आ जाते हैं, राजा महाराजा वेश बदल के निकलते थे। जी लेकिन आधुनिक युग है, तो आधुनिक युग में जब एक नंबर डायल किया गया जी और फोन उठाया सीधा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जी तो प्रकाश जी आप काफी संवेदनशील रहे हैं और इन संवेदनाओं से क्या समझते हैं या इस पहल का क्या? दीपक जी, संवेदनाओं की आपने बात की और 181 पर सामान्यतया कॉलर एक रिकॉर्डिंग जवाब मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक नई मिसाल, अनुकरणीय प्रयास और पहल कायम किया। मुझे संवेदना पर मुख्यमंत्री जी की ये जो पहल है उस पर एक शेर याद आ रहा है जी कि महफिल तो गे रखी हो पर बात हो हमारी, इंसानियत जहां में औकात हो हमारी, जीवन तू देने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गे रखे हों पर आंख हो हमारी। क्या बात। मुख्यमंत्री ने दूसरों के आंसू, जनता के आंसू अपनी आंख से महसूस करने और निकालने का जो प्रयास किया है, कवायद की है, जितनी प्रशंसा की जाए, इसको स्तुत्य कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। जी जी, मुझे ये लगता है कि जो 2 साल भी पूरे होने वाले हैं, 2 साल में संभवतः ये पहला कोई ऐसा कदम मान सकते हैं जो सीधा जनता से जुड़ा हो। जी बिल्कुल सही कहा दीपक जी आपने, ये अभिनव प्रयास ही है। इस तरह का प्रयास कभी अपनों ने हुआ, देखा, पाया, पढ़ा या अनुभव नहीं किया। एक मुख्यमंत्री सीधे जनता से जुड़ करके और फोन कर रहा है, फोन पर जवाब सुन रहा है और न केवल जवाब सुन रहा है, हाथों हाथ उसका समाधान हो रहा है। चलिए, तो ये तो खैर समाधान भी कर रहे हैं और ये एक मुख्यमंत्री का अपना दायित्व भी रहता है जो वो करे। लेकिन हाल में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि पिछली सरकार जो चली गई, मेरे ख्याल से वो मुंह से तो बोल नहीं पाते क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री पहले ही बोल गए खजाना खाली है जी। तो मेरे ख्याल से अब जनता को राहत देने के लिए ये तरीका सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। बिल्कुल बेहतरीन तरीका है, एकदम सही कहा आपने, क्योंकि जहां आर्थिक बोझ की और वित्तीय संकट की बात आती है, तो ऐसे में जो मानवीय पहल है, जो ह्यूमन वैल्यूज है, जिसको जीवन मूल्य कहते हैं, मानवीय मूल्यों पर आधारित युक्ति, उपाय, तरीके ही जनता को राहत देने के लिए एकमात्र समाधान बचते हैं। जी जी, तो इसका तो मतलब है कि छोटी छोटी चीज, यानी कि आपकी चाहे सड़क खराब हो, चाहे सफाई नहीं हो रही हो या आपकी सुनवाई नहीं हो रही हो, तो ऐसे में एक मुख्यमंत्री का मेरे ख्याल से यही प्रयास है कि जनता को किस तरीके से अपने से बांध के रखा जाए। ये संवाद का और संपर्क का बड़ा जबरदस्त और बहुत दूरगामी परिणाम देने वाला प्रयास है। एक महत्वपूर्ण बात दीपक जी आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने जनता को अपने इरादे बताने और ब्यूरोक्रेट्स को सावधान रहने का भी संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि मिनिमम गवर्न मैक्सिमम गवर्नेंस, तो न्यूनतम शासन और अधिकतम जनता को राहत, तो उस दिशा में ये कदम है और जनता को आश्वस्त हो जाना चाहिए। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं छोटी छोटी बातों के लिए, ये एक यूँ कह सकते हैं कि अपने आप में इंडिकेशन भी है कि अगर कोई एक आम आदमी सड़क टूट रही है, ठीक नहीं हो रही, या सड़क के बीच पोल आ रहा है, या नाले की सफाई नहीं हो रही है, इस बात को अगर मुख्यमंत्री को फोन के जरिए बताता है तो उन्हें भी सावधान होने की आवश्यकता तो है। जी जी, तो मुझे तो यही लगता है कि जो भोला राम का जीव बरसों से कैद हुआ था लाल फाइलों में, मेरे ख्याल से अब उससे बाहर आने का समय आ गया है। बाहर आने का समय आ गया है। तो दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं और मुख्यमंत्री के लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि जनता के लिए आप क्या कर सकते हैं और कुछ भी नहीं होता, छोटी मोटी राहत देकर ही आप इस आहत जनता को बहुत बड़ी राहत दे सकते हैं। और जब जनता को राहत मिलेगी तो मोदी की तरह हो सकता है राजस्थान की जनता भी चमत्कारिक रूप से भजनलाल के गुण गाएगी। धन्यवाद। नमस्कार।